और अच्छे से सजा के मटकी लाती थी, कन्हैया मिल जाए और हमारे मक्खन को खाए। हाँ, तो ये गोपियों का कृष्ण जी के प्रति प्रेम था, इसलिए इसको प्रेम गली बोलती है। ये साक्षात भगवान कृष्ण के हाथ का निशान है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे हाथ पहुँचा था तो उसका ये निशान बना हुआ, ये कृष्ण हस्त चिन्ह यहाँ पे लिखा हुआ भी है। राधे दोस्तों, और अभी हम जो है बरसाना धाम में आ चुके हैं। और बरसाना धाम में एक जगह है सांकरी गली, यानी सांकरी खोर भी कहते हैं, सांकरी गली भी। तो अभी हम वहाँ पे आए हैं और जो थाना बरसाना है उसके सामने से ठीक गली है ये, इधर से हम आए हुए हैं। और जो यहाँ पे अभी सुबह सुबह का समय है तो जो भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। और आगे जो सांकरी खोर के नाम से बोर्ड लगा हुआ है, जो जहाँ पे जो श्री कृष्ण जी की जो बाल लीलाओं का मतलब बाल लीलाएँ करते थे, वहाँ पे सांकरी गली में जो माखन वगैरह खाते थे छीन के गोपियों से, वो हम आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे। आओ आगे आओ। तो सुबह का समय, अभी इस समय यहाँ जो भीड़ भाड़ तो है नहीं। और सामने जो बोर्ड लगा हुआ सांकरी खोर, यानी सांकरी गली भी कह देते हैं, सांकरी खोर भी कह देते हैं। ये एक ऐसी गली है कि इसमें कोई एक बार में जो एक ही गोपी निकलती थी, यानी कि अभी भी रास्ता ऐसे का ऐसा ही है। और यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी के जो है मतलब हाथ का निशान भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये सामने का जो ये सीन है, ये है सांकरी खोर का। ये यहाँ पे अभी चलें, आगे चलें। तो यहाँ पे जो एक बार में एक ही इसकी कुछ बनावट ही ऐसी, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर पैर न रखें। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे जो कुछ नमी वगैरह बनी हुई है, यहाँ पे जो है मटकी फोड़ी थी, ये मटकी फोड़ लीला यहीं पे हुई थी। ये है देखिए, इसमें से वास्तव में ही जो है दही, जो जैसे उसकी आती है खुशबू, घी की दही की ऐसी खुशबू इसमें से आ रही है। बनावट बहुत अद्भुत है इसकी। आराम से आ जाओ। तो अभी जो हम यहाँ सांकरी गली में, और यहाँ पे महाराज हैं, हम यहाँ के बारे में इनसे। जय श्री राधे श्याम। ये जो स्थल है इसको सांकरी खोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कृष्ण जी द्वापर युग में गोपियों से मतलब यहाँ दान लिया करते थे। और ये सांकरी गली के अध्यात्म में 3 नाम हैं। सकरी गली आप देख रहे हो, इसमें होके एक ही आदमी निकल सकता है, एक ही आदमी निकल सकता है, चाहे कितना भी मोटा हो चाहे पतला भी हो, एक ही आदमी निकल सकता है। इसका आध्यात्मिक ये है कि संसार से तुमको जाना है तो अकेला जाना। इसका आध्यात्मिक ये है सांकरी गली का। दूसरा इसका नाम है प्रेम गली। प्रेम गली अत सांकरी या में दोनों समा है। तो जब कृष्ण भगवान यहाँ पर गोपियों को मिल जाते थे और गोपियाँ अपने मक्खन को बेचने के लिए जाती थी, यहीं से निकल के जाती थी। पहले ब्रज के अंदर में यमुना जी की 5 धाराएं बहती थी जी। अब जैसे कलयुग आता जा रहा है तो यमुना जी समाप्त होती जा रही हैं, अब केवल एक वृंदावन के पास में धारा रही है। और जब घोर कलयुग आएगा तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रेम गली है। गोपियाँ अपने मक्खन को बेच के घर चलाने के लिए मक्खन बेचने जाती थी, लेकिन कृष्ण जी यहाँ मिल जाते थे तो पूरा मक्खन उनको खिला देती थी, उनके ग्वाल वालों को, और मुस्कुराती हुई अपने घर चली जाती थी। और कृष्ण जी और कोई भी मतलब ये शिकायत नहीं करती थी कि हमारा पूरा मक्खन चला गया, हम बेचने जा रहे थे वो। हाँ, तो फिर दूसरे दिन भी और अच्छे से सजा के मटकी लाती थी, कन्हैया मिल जाए और हमारे मक्खन को खाए। हाँ, तो ये गोपियों का कृष्ण जी के प्रति प्रेम था, इसलिए इसको प्रेम गली बोलती है। तीसरी है ये, इसको बोलते दान गली। दान गली। जब गोपियाँ मक्खन नहीं देती थी तो कृष्ण जी जबरदस्ती उनकी मटकी फोड़ देती थी, और मटकी फोड़ करके उनके उसको
मक्खन को सभी ग्वाल वालों को, बंदरों को, सबको दान कर देते। दान कर देते थे। वहाँ पे वो मटकी का है ना, वहाँ जहाँ पर मतलब मटकी फोड़ के मक्खन गिरा था 5,500 वर्ष पहले, आज भी वहाँ मतलब ये है, आज भी वहाँ मक्खन की चिकनाई है और वहाँ से मक्खन की सुगंध भी आ रही है। मैंने अभी सुना था। तो ये दान गली, इसलिए दान गली का आध्यात्मिक ये है कि दान करने से एक तो अपना मन मतलब ये है कि प्रसन्न होता है, खुशी मिलती है। हाँ, किसी की कोई परेशानी में आपने उसकी मदद की और उसकी दुआ मिली और हमारी आत्मा को भी प्रसन्नता मिली। दूसरा दान का आध्यात्मिक ये है कि हमारे पूर्व जन्म का कोई भी मतलब अपराध है, कष्ट है, वो अगर दान पुण्य और भगवान का भजन करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है उसके माध्यम से। हाँ, वो शरीर को पूरा कष्टदायक ना हो करके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तीसरा ये है कि कोई गलत धन आ जाता है, अगर उसमें से दान कर देते हैं तो फिर वो अच्छे काम में लगता है, और अगर गलत दान को अगर उसको शुद्ध नहीं किया जाए तो वो मतलब ये भयंकर मतलब ये कष्ट भी देता है और चला भी जाता है। उसकी तो जैसे चोर ले गए उसको भी ले गए, उसके साथ में और ले गए, कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गया, उसमें शरीर को भी कष्ट हुआ और वो भी चला गया। तो इसके ये 3 नाम इसके हैं। मतलब दान भी एक ऐसा माध्यम है कि जिसके जरिए से, तो इसलिए गोपियों के कल्याण के लिए कृष्ण जी जब नहीं देती थी मक्खन तो जबरदस्ती उनके मक्खन को दान करा देती थी। तो इसके 3 नाम है, सांकरी गली, प्रेम गली और दान गली। हाँ। तो महाराज ये जो पर्वत श्रृंखला, जो एक पर्वत इधर है, एक ये इसमें कुछ ये बनी हुई है यहाँ पे बैठने की। देखो ये पर्वत श्याम रंग है जी, ये विष्णु पर्वत है। विष्णु पर्वत है। इधर आप देखोगे ये गौरवर्ण है, ये ब्रह्माचल पर्वत है, ये इसको बोलते हैं बिलासगढ़ जी। इधर वाला जो ये सामने वाला बिलासगढ़, हाँ बिलासगढ़ है। बिलासगढ़ को जब राधा रानी की शादी हुई थी तो वृषभान बाबा ने वो कन्यादान में कृष्ण जी को दे दिया था। तो इस पे कृष्ण जी का अधिकार है, इस वाले पर्वत पर जो कृष्ण जी का अधिकार है। तो ये कृष्ण जी की ऊपर जो बैठक है वो कृष्ण जी की है। ये जो है सामने जो बैठक दिख रही है, कैमरा लगाओ, जो सामने जो बैठक है वहाँ ग्वाल वालों की और कृष्ण जी की बैठक, ग्वाल वालों की और कृष्ण जी की बैठक है। यहाँ पे बैठक, हाँ, इसके सामने इधर आप कैमरा लगाओ, जो बैठक है वो राधा रानी की और गोपियों की बैठक है। राधा रानी और गोपियों की बैठक है। यहाँ पर रोजाना अब भी राधा कृष्ण का मिलन होता है। वो अदृश्य है, वो दिव्य दृष्टि या भगवान की कृपा है, उसी को दर्शन होता है। वो तो कलयुग है, इसमें कहाँ भगवान के दर्शन। और ये जो सामने ये बैठक है ये मनसुखा की बैठक है। अच्छा, ये मनसुखा की बैठक। जब गोपियाँ मक्खन लेके आती थी तो सारे ग्वाल बाल और कृष्ण जी ऊपर छप जाते थे और मनसुखा यहाँ बैठा रहता था। हाँ, और जब गोपियाँ मक्खन लेकर के यहाँ नज़दीक आ जाती थी तो वो उनको संकेत कर देता था, आ रही तो आ जाओ, आ गई मक्खन लेकर के, तो सब निकल के आते थे और गोपियों को यहाँ मतलब घेर लेते थे और माखन अपने कब्जे पर ले जी। तो ये मतलब यहाँ पर जब मक्खन खाया कृष्ण जी ने और जब इधर गहवर वन की तरफ जाने लगी तो यहाँ पर हाथ साफ किया अपना कृष्ण जी ने। हाँ, तो यहाँ पर कृष्ण जी का स्वयं हस्त चिन्ह है। ये हस्त चिन्ह का दर्शन का और कृष्ण जी के चरण चिन्ह का, चरण चिन्ह आगे मोरकुटी से आगे एक चित्रा कुंज है जी, वहाँ चरण चिन्ह है। तो गर्ग संहिता में 136 पेज पर ऐसा गर्ग जी ने लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा वो श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होगा। हाँ, तो ये ब्रह्माचल, ये यहाँ पर पर्वत है। ये यहाँ पर ब्रह्मा जी को जब भगवान ने अवतार लिया तो ब्रह्मा जी को पर्वत बन के विराजमान होने की सेवा के लिए यहाँ पर आदेश दिया था जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के जैसे 4 सिर हैं, ऐसे ही इस पर्वत के 4 स्थल हैं। अच्छा, ये सामने चारों सिरों को जो मतलब ब्रह्मा जी के दर्शाती है। हाँ, तो चारों सिरों पे भगवान ने लीला की है। हाँ जी। ये सामने है, ये बिलासगढ़ है। बिलासगढ़ है जहाँ राधा रानी गोपियों के साथ में खेलती थी जी, और कृष्ण जी स्वयं गोपी बन के आते थे राधा जी से मिलने के लिए। जैसे कभी गोपी का भेष बना गया, कभी गोपी बनिए चूड़ी लेके आए कि चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, तो गोपियाँ कृष्ण जी को बुला लाती थी और ऊपर राधा जी के साथ में उनका मिलन होता था जी। तो ऐसे ही बार बार गोपी बन के आते थे छद्म वेश में और इस बिलासगढ़ पे
उनका मिलन होता था। इसको, ये राधा रानी का खेलने का स्थल है, इसको कहते हैं बिलासगढ़। जो ऊपर का इलाका। हाँ, आप जिस पे इधर बैठे हो जी, इधर का जो एरिया है बिलासगढ़ के सामने का, ये है दानगढ़। दानगढ़, ये दानगढ़ है। हाँ, क्योंकि कृष्ण जी यहाँ गोपियों से दान लेते थे। जी। आगे है आप गहबर वन है, गहबर वन में से, गहबर वन के ऊपर है वो है मानगढ़। मानगढ़ जो मान मंदिर है, जहाँ राधा रानी जी मान करके बैठ गई थी। जी, मान करके बैठ गई, इसलिए उस स्थल का नाम पड़ गया मानगढ़। मानगढ़। और जहाँ राधा रानी का मंदिर है वो है भानगढ़, वहाँ वृषभान जी का घर था। वृषभान जी का घर था। तो ये चारों ही मतलब ब्रह्मा जी को आनंद देने के लिए भगवान ने यहाँ पर मतलब लीला की है। जी। और ये बरसाना धाम राधा रानी की प्रेम भूमि है। जी। गोवर्धन है वो निकुंज भूमि है। निकुंज भूमि है। और कामवन है वो आदि वृंदावन है। जी। और जो मैन वृंदावन है वो रास वृंदावन है। रास वृंदावन। तो ये ब्रिज 84 कोस परिक्रमा, ब्रिज 84 कोस है, ये भगवान का निज धाम है। निज धाम। ये प्रलय में भी समाप्त नहीं होता है। जो 84 लाख वो है योनि है। और जो ब्रिज में एक बार यात्रा के लिए आ जाता है उसकी 84 लाख योनियां समाप्त हो जाती हैं, उसे उनसे मुक्ति मिल जाती है। जी। तो अभी आपके मतलब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज जी ने, तो महाराज जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। पे लीला होती है वो मतलब 10वीं को होती है, जो यहाँ ऊपर होती है। और ऊंचे गांव में लीला होती है वो मतलब 9वीं को होती है, 10वीं को। और गाजीपुर में प्रेम सरोवर में 81 को होती है। अच्छा। तो ये सभी मतलब ये है कि भगवान की का जो और जो महारास होता है अलग अलग समय पे, हाँ महारास होता है वो करेला में होता है, मतलब राधाष्टमी के बाद में शुरू होती है। मतलब राधाष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती रहती है। अलग अलग जगह का अलग अलग दिन होता है। रोजाना मतलब ये अलग अलग राधा कृष्ण का सखियों का स्वरूप होता है। वो वहाँ पर अलग अलग समय में लीला होती है। तो यहाँ पे मटकी जब श्री कृष्ण जी ने फोड़ी थी और वहाँ पे हमने आपको दिखाया था, और महाराज जी ने बताया कि वहाँ पे जो आज भी जो दूध और दही की खुशबू आती है, तो उसके बाद जो उन्होंने जाते समय यहाँ पे माखन का जो हाथ है, ये साक्षात भगवान कृष्ण के हाथ का निशान है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे हाथ पहुँचा था तो उसका ये निशान बना हुआ, ये कृष्ण हस्त चिन्ह यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये जो सारा इलाका है, ये जो मतलब क्षेत्र है सागरी खोर के नाम से जाना जाता। इधर जो ये बाकी सारी अभी जो महाराज जी ने आपको बताया, ये सामने मनसुखा की बैठक है। और ऊपर जो है, जो सामने आप छतरी देख रहे हैं, इसमें जो कृष्ण जी और उनके जो सखा बैठा करते थे, जो साथी थे। तो दोस्तों हमने आपको साकरी खोर की जो यानी कि जो साकरी गली है उसके दर्शन भी कराए, और उसकी जो मतलब यहाँ की जो प्राचीनतम मान्यता है वो भी, उसकी भी सारी जानकारी आपको दी। तो ये जो साकरी खोर है, इसका वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और हम वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे की यहाँ की ब्रज क्षेत्र की और जो धार्मिक वीडियो आपके लिए सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।